ये एक कहानी है, इसमें है लिखा है जो सत्य पर चलता है ना उसके लिए भगवान जरूर कोई न कोई रूप धरकर आते हैं। जो सच बोलता है ना उसके लिए भगवान का तो सत्य में ही ईश्वर है। बगदाद के संत हवल बगदाद के संत हवल कैदी बने हुए थे। खलीफा के न्यायालय में खड़े थे। उनका मन बार बार शासन की क्रूरता के विषय में सोच रहा था। कभी राजा ने मेरे साथ क्रूरता करी है। वे बड़े असमंजस में थे कि तभी दीवार पर एक पहरा देने वाले सिपाही ने आकर उनके कान में कहा, हजरत अब सच्ची वीरता दिखाने का दिन है। आज तो सच्ची वीरता दिखाने का दिन है। किसी ने कहा, पहरा देने वाले सिपाही ने कहा उस संत से, आप असमंजस में पड़े हुए हैं। मुझे आश्चर्य है कि आप पर कुरान का अपमान करने का आरोप लगाया है, जबकि आपने सारा जीवन कुरान की शिक्षाओं पर चलने में लगा दिया है। आप जैसे महापुरुष की तो पूजा होनी चाहिए, जबकि उसके विपरीत कैदी बनाकर आपको उपस्थित किया गया है। एक बार मैंने चोरी की थी। कौन बोला है? सिपाही बोला कि मैंने एक बार चोरी करी थी। तो खलीफा ने 1000 कोड़ों की मार की सज़ा सुनाई। मैं सचमुच चोर था, परंतु अपनी जिद पर डटा रहा और 1000 कोड़ों की मार सहकर भी मैंने उस चोरी के रहस्य को न खुलने दिया। आखिरकार मुझे छोड़ दिया गया। जब मैं झूठ के लिए अपने कलेजों को इतना मजबूत कर सकता था, तो आप सत्य पालन के लिए इतना संस्कृत क्यों होते हो? इतना शक में क्यों हो? संत के मन पर छाई आशंका की लहरें छटने लगी। उन्हें अंधकार में प्रकाश की किरण दिखाई देने लगी। वे बोले, सचमुच तुम ठीक ही कहते हो। तुमने समय पर मुझे जगा दिया, यानी कि मुझे समझा दिया। इसके लिए मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूँगा। दूसरे ही क्षण संत ने खलीफा के न्यायालय में दरमादों के रोष का बहादुरी से सामना करने के लिए अपने को समर्थ पाया। दूसरे दिन खलीफा द्वारा पूछे गए सारे प्रश्नों का संत ने सही उत्तर दे दिया। वे पहले ही सोच चुके थे कि अधिक से अधिक मृत्यु दंड दिया जा सकता है, और इससे क्या होगा भला? इससे बढ़कर कुछ हो नहीं। उनकी आंखों में उपस्थित निर्भयता को देखकर करूर खलीफा का मन भी कांप उठा। उसे भी लगने लगा कि संत के भीतर किसी ईश्वरीय चेतना का वास है। संत को सजा देने के स्थान पर उसने उठकर उसको नमन किया। किसने किया? खलीफा ने संत को। जो लोग उनके विरुद्ध शिकायत लेकर आए थे उनको राज्य से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। उस दिन संत ने यह महसूस किया कि सत्य पालन करने वाले की सहायता के लिए ईश्वर कोई न कोई रूप बनाकर पहुंच ही जाते हैं, जैसे मेरे लिए सिपाही का रूप धरकर आगे भगवान जी। तो हमें सत्य पर डटे रहना चाहिए, सत्य को कभी नहीं भूलना चाहिए। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की जय हो, संत महापुरुषों की जय हो।